राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदाचरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नमामि वृंदावन वेव मूर्ध्ना बदामि वृंदावनमेव वाचा। स्मरामि वृंदावनमेव बुद्ध्या। वृंदावनादन्नदहं न जाने। वृंदावनादन्नदहं न जाने। मैं मस्तक से श्री वृंदावन धाम को ही प्रणाम करता हूं। अपनी वाणी द्वारा केवल श्री वृंदावन धाम का कीर्तन करता हूं। हृदय की बात कह रहे हैं। मस्तक झुकेगा तो वृंदावन के लिए, वाणी से उच्चारण होगा तो वृंदावन वृंदावन। बुद्धि के द्वारा श्री वृंदावन धाम का स्मरण करता हूं। मेरी बुद्धि यदि स्मरण करेगी तो केवल वृंदावन धाम का। वृंदावन धाम के बिना और कुछ नहीं जानता मैं। मेरी गति मति केवल वृंदावन धाम है। वृंदावन महामहिमाशाली है। ये कृपा करके अपना परिचय दे दे तभी किसी भी उपासक को इसका परिचय प्राप्त हो सकता है। साधन के द्वारा, अपने बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, युक्ति के द्वारा इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो वृंदावन का हो गया तो वृंदावन अपना समस्त वैभव उसके सामने प्रकट कर देता है। महाप्रभु महाप्रेम में उन्मत्त हुए अपने निज सखा मंडली, निज सेवक जन, वे साथ ही साथ हैं। पर महाप्रभु अपनी भाव दशा में हैं, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। श्यामा श्याम नेत्रों के सामने निरंतर अश्रु का प्रवाह हो रहा है और वृंदावन धाम के लिए देववन से निकल चुके। अद्भुत दशा है। बार बार विचार करते हैं। नव नव भाव जो उपजे मन में। ये वृंदावन धाम की प्राप्ति का उपाय बता रहे मन आचार्य है ना। कैसे वृंदावन के लिए जिसका जीवन है, वृंदावन को जो प्राप्त करना चाहता है, या वृंदावन में जो रह रहे हैं, उनका समय कैसे बीतना चाहिए, उनका प्रत्येक क्षण कैसे व्यतीत हो। महाप्रभु मानो अपने आचरणों के द्वारा ये दर्शा रहे हैं। नव नव भाव जो
उपजे मन में, चली देखो दंपति को बन में, मोतन कुंवरी कृपा करी देखें। बहुत सुंदर प्रसंग है, यदि समझ में श्री जी कृपा से आ जाए। ये रहनी है वृंदावन की। वृंदावन वास किया। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, चौथे होए विरक्त बसे बनराज रसीलो। वैराग्य धारण करके वृंदावन धाम में वास करे। अब करना क्या है? पांचे भूले देह सुधि। इतना भजन में अपने आप को उन्मत्त कर दे, ऐसी भजन की पद्धति स्वीकार करे। गुरु के द्वारा जो प्रदत्त भजन है उसमें ऐसी तन्मयता धारण करे कि शरीर भाव छूट जाए। यहां रहकर अब अन्य कुछ करने ना लगे। वृंदावन धाम की यदि सहज में प्राप्ति करनी तो इतना भजन को बढ़ा दे कि अपने शरीर का भान छूटने लगे। तब पांचे भूले देह सुधी, छठी भावना रास की। भावना बनी है, जहां रास विलास की भावना होने लगी, आचार्य गुरुजनों की करुणा हुई, महारानी जो रीझ जाएंगी। और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये रस रीति, प्रेम रस रीति, वृंदावन का वैभव वो प्राप्त कर लेगा। ये वृंदावन की रहनी का वर्णन है। मोतन कुंवरी कृपा करी देखें, तब गनि हो अपुभाग अलेखें। कब देखो वे कुंज कमनी, खेलत जहां रवन अरु रवनी। कब देखो वे तरुवर श्रेणी, जुगल किशोर द्रगनि सुख दैनी। नवीन नवीन भाव हृदय में उपज रहे हैं। नवीन नवीन कल्पना जिसे कहते हैं, इसे अपने यहां चिंतन कहते हैं। नवीन नवीन चिंतन, नवीन नवीन हृदय में एक उल्लास, विचार हो रहा है, कब मैं शीघ्रता से वृंदावन धाम पहुंचूं और श्री श्यामा श्याम को इन्हीं नेत्रों से देखूं। सामने है प्रिया प्रीतम, उनसे बिलक थोड़ी रह सकते हैं। आज्ञा ही श्री जी ने दी वृंदावन धाम को चलने के लिए। कब ऐसा होगा कि श्री किशोरी जी मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखेंगी, स्नेह पूरित नेत्रों से मेरी ओर देखेंगी। जब श्री जी मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखेंगी, तब अपने भाग्य को मैं सराहूंगा। श्री जी देख रहे हैं, अहो। कब देखो वे कुंजे कमनी, जिनमें श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं, विहरण करते हैं, खेलते रहते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर कुंज निकुंजों को कब देखूंगा, जहां सदैव हमारे श्री रवन रवनी श्री प्रिया प्रीतम खेलते रहते हैं। कब ऐसा सौभाग्य होगा। तरुवर श्रेणी, यहाँ की लता पताओं का दर्शन करूंगा, जो श्री युगल सरकार को सुख देने वाली हैं, उनके नेत्रों को सुख पहुंचाने वाली हैं। वृंदावन धाम की प्रत्येक लता श्री श्यामा श्याम खेलते हैं उनके नीचे। महामहिमा है। कब देखो वह कदमनि पाती, शीतल होई नैन अरु छाती। ललित लता देखो बन थल में, जे झुकी रही तरनि जा जल में। यह है रहनी वृंदावन। वृंदावन वास हो रहा है और हृदय में यही चिंतन, कब ऐसा सौभाग्य होगा, श्री प्रियाजू मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखेंगी। बैठे हैं इसी में घंटों बीत, इसी भाव से, इसी चिंतन से हृदय विकल हो जाएगा, बिना प्रयास के रोने आने लगेगा, अपने में महादैन्यता हृदय प्रकट होने लगेगी। कैसे कैसे प्राप्त होगा, कहाँ ऐसा सौभाग्य और कहाँ मेरी ऐसी हृदय की स्थिति। बस यहीं से पुकार शुरू हो जाती है, श्री जी कैसे रीझ होगी, कैसे करुणा करेंगी।
मेरे तो अपनी बस की है नहीं, यहीं से हारना शुरू होता है, यहीं से आश्रय पुष्ट होने लगता है। कहाँ ऐसी बात मन का प्रवेश, और को प्रवेश कहाँ, मन हूं न भेदी तहां। या मन का प्रवेश 88,000 वर्षों तक समाधि में रहने वाले, उनके लिए भी मना कर दिया गया। 60-60 हजार वर्ष की समाधि में बैठ के इसकी प्राप्ति करना चाहते, उनके लिए भी मना कर रहे हैं। न देवेर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा दिबीर यद्वे राधा। तदुपचित के लिए ये अत्यंत दुरूह है। मेरी सामर्थ्य कैसे कि आप तक पहुंच चुकी, पर ये हृदय में भाव आप ही ने दिया है, तो अब करुणा कीजिए, आप अपनाइए, और कोई इसका उपाय नहीं। केवल श्री जी कृपा करें। जैसे विचार होता है हृदय में, हम एकांतवास करके खूब भजन करके और वैराग्य पूर्वक रह के इसको प्राप्त करें, नहीं हो सकता। ना पाई है बिन स्वामी यह केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लड़काई खेली। कोई जैसे बालक खेल में हट ठान लेते ना, ऐसा करेंगे हम, तो ऐसा साधारण बात नहीं है। बिना श्री रसिक चरणों का आश्रय लिए इस रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे श्यामा श्याम नेत्रों के गोचर नहीं हो सकते। बिना वृंदावन की रच का सेवन किए, बिना रसिकों का संग किए ये प्राप्त नहीं हो सकता। वैराग्य से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। एक बहुत वैराग्य महापुरुष थे, अपने भजन में तन्मय, विचरणशील स्वभाव। तो ऐसे विहरण करते हुए गंगा जमुना जी का, तीर्थों का, वृंदावन आए। वृंदावन आके यहां सुदामा कुटी के समीप या सुदामा कुटी में रुके हुए। बहुत भजनानंदी थे, वैराग्य से रहते थे, बहुत ज्यादा भगवान राम के उपासक थे। यहां कुछ समय तक रहे, विहरण किया। तो अच्छा, अपने वृंदावन में हमारे ठाकुर जी रंगीले ठाकुर हैं, 8 प्रहर भोग लगता है और उसका वितरण होता है, बढ़िया भोग सब। अच्छा, ठाकुर जी का भोग लगेगा तो कौन सौभाग्य मानते अपना एक किनका प्राप्त हो जाए। बिहारी जी का किनका पाए, राधा वल्लभ जी का। जब बाद में देखो कैसे प्रेमी जन उसके लिए ललायत रहे, एक कण मिल जाए, अपने को भी खूब सौभाग्य मिला, एक कण उसके लिए। और उसमें इतना स्वाद होता है, क्या बताएं आप। कितना भी आप बढ़िया बना लीजिए, कुछ नहीं, उसमें जो स्वाद है वो थोड़ा धक्का मुक्की, और फिर जब वो जो मिलता है ना, और वाकई में वो ठाकुर जी पाए हैं, आरोग्य हुए हैं उसे, बहुत अमृत में प्रसाद। यहाँ चारों ओर देखो जय जयकार होती रहती है, 56 भोग लग रहे हैं ठाकुर जी के, संतों की पंगतें चल रही हैं। तो उनके हृदय में भाव आया कि अरे यहाँ सब खाने पीने वाले, ऐसा भाव उनके हृदय में आया। हम नहीं कह रहे, उनके हृदय में आया। कोई पता नहीं कौन किस भेष में किस स्थिति को प्राप्त, कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। ये बड़ा दिव्य धाम है और बड़ा गुप्त धाम है। यहाँ कृपा हो श्री जी की तो ही जान सकते, नहीं समझा जा सकता। समीप में बैठे आप नहीं समझ सकते। बिहारी जी के बाहर ही हमने देखा है, नेत्र नहीं थे उनके, और ऐसे बैठे रहते थे। कोई जो दे गया, वो इसलिए नहीं बैठते थे, ऐसे भाव में बैठे। तो एक संत वो कभी कभी मिलते थे, तो हमें साथ में ले गए। उन्होंने कहा कि तुम रुको, मैं कुछ दिखाता हूं। खड़े हो गए, वो गाने लगे, कोई सुंदर पद था उसे लिया और जानबूझ के उसको बिगाड़ दिया। अरे क्या गा रहे हो? और फिर आलाप लेके जब उन्होंने गाया, देख तो हमारी ओर ऐसे देखा, समझे, देखो कौन जाने का इन्हें। और बिहारी जी के लिए गाते रहते हैं बैठ के, बस बाहर से एकदम दीनहीन बैठे। उनसे फिर पूछा कि ठाकुर जी चर्चा, तो कुछ कुछ बातें बताने लगे। बोले चलो चलो जाओ, अब समय नहीं है। फिर बिल्कुल छुपा है।
और जहाँ जल पीते हैं ना वहीं उधर बैठे रहते थे। अब तो पता नहीं, अब तो वहाँ पूरा व्यवस्था हो गई ना। ऐसे हमने नहीं समझा, जैसे राधा राधा बस चलो चलो चलो, पास में देखा कि अगर ये जुड़ने लगे तो और भीड़ आने लगेगी, ऐसे उपेक्षा नहीं समझा जा सकता। उन संत के हृदय में आया कि ये भोज भंडारियां होते रहते हैं तो बस यही भाव से है। भाव हृदय में बिगड़ गया धाम के प्रति, अरे यहाँ कुछ नहीं है। मन में विचार आने लगा, जैसे ही भाव बिगड़ के अब चलो यहाँ से, ये है यहाँ जहां अपराध बना तो ये तत्काल हृदय में आ जाएगी, छोड़ो चलो यहाँ से। तो जिन संत के पास रुके हुए थे उनने कहा भजनानंदी महात्मा है, थोड़े दिन और रुक जाओ। बोले नहीं नहीं अब हमें जाना है। बहुत कहा, कई बार कहा कि रुक जाइए, पर नहीं। इसमें सूक्ष्म बात यह है कि धाम के प्रति अभाव हो गया, दोष वृत्ति हो गई कि तो इस कारण से हृदय में आ गया कि छोड़ो चलो बाहर रहेंगे भजन करेंगे। चल दिए। उन्होंने एक दो बार कहा, फिर रुके, 8-10 दिन रुके थे, फिर कहा अभी हम तुरंत जाएंगे। तो अपना संतों का कमंडल और आसन लेके चल दिए। धाम ने विचार किया, धाम की महिमा, सोचा कि ये महात्मा अभाव लेके जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, कृपा करिए। क्योंकि भजनानंदी है, वैराग्य प्रधान वृत्ति तो हृदय में आ गई। तो उन्होंने सोचा कि अब निकले ही हैं, ये श्री जी की कृपा, धाम की कृपा, वृंदावन की परिक्रमा करते हुए चलते हैं, ऐसा उनके हृदय विचार हुआ। तो वहीं से परिक्रमा उठाई और आते आते यहीं बराह घाट पे आए। समय हो चुका था, वे ठाकुर जी की मानसी सेवा करते थे, तो यहां बैठ के इसी बराह घाट पे और अपने मानसी सेवा करी, श्री जानकी जी राम जी की वह सेवा करी। जो ही सेवा संपन्न हुई फिर उठे और परिक्रमा के लिए चल दिए। यहां से जब जुगल घाट पहुंचे तो रेती में यमुना जी की ऐसे बैठे थे, एक यमुना जी की रज में एक महात्मा जी ने आवाज दी, ओ महात्मा। एक बार कहा तो ध्यान तो गया, सोचे कि हमें क्यों बुलाएंगे, हमारा तो कोई परिचय है नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर दोबारा कहा, हे महात्मा थोड़ा इधर आओ। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई अस्वस्थ हैं, तो चलो चलते हैं, इनकी कोई सेवा कराना चाहते होंगे। आ गए, समीप आए तो कहा, कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा कि हम एक बात पूछना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, ऐसे ही कहा। क्यों? बोले नहीं नहीं, आप बताओ, लखनलाल को माला नहीं धारण कराई। एकदम चिंतन घूमा कि ये तो मानसिक सेवा की बात है, और ये भी अभी नहीं, बराह घाट से जुगल घाट पहुंचने के लिए आराम से चलो तो समय तो लगता ही है। बोले तब, और इन्हें कैसे पता ये बात? तो उन्होंने पूछा कि प्रभु मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। बोले अभी आप मानसी सेवा करके आ रहे हैं ठाकुर जी की, तो जानकी जी को माला धारण कराई, श्री राम जी को माला धारण कराई, लक्ष्मण जी खड़े हुए उनको क्यों नहीं कराई, उनसे ऐसा भाव क्यों? अब तो हृदय एकदम, जो कहीं बात अभाव उठी थी ना कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं, सब ऐसे ही, अब वो रज लगाए और बस ऐसे जमुना जी की रेती बैठी चरणों में पड़ गए। प्रभु आपको कैसे पता? बोले यहाँ कृपा करें श्री जी, तभी जान सकते हो। तुम धाम से अभाव लेकर जा रहे थे कि यहाँ तो कुछ नहीं है, सब खाने पीने वाले और ऐसा, तो देखो इस वैराग्य का अहम नहीं हो, नहीं समझ सकते आप यहाँ कितने भाव में कौन डूबा हुआ है। क्षमा मांगी, फिर रुके 4 महीने। उसके बाद यहाँ फिर जब सोचा कि अब चलते हैं, उसके बाद यहाँ 3-4 महीने रुके। दिव्य धाम है, कृपा करें तभी समझ में आ सकता है, यहाँ केवल श्री जी कृपा करें। गुजरात के एक संत हुए श्री दयाल भाई जी, पहले उनका जीवन एकदम साधारण जैसा था, बिल्कुल साधारण जीवन, अपने जैसे परिवार होता है ऐसे। भगवत कृपा से एक इच्छाराम भट्ट नाम के संत से उनकी भेंट हुई।
उनका संग हुआ तो जीवन में परिवर्तन हुआ, भगवत प्रियता जागृत हुई और मुड़ गए। ऐसी प्रियता जागृत हुई, नवीन अवस्था थी, परिवार वालों ने कहा कि अब विवाह कराना है। तो एक हमें वो जो पंक्ति लिखी वो तो याद नहीं है, उसका भाव बोला उन्होंने कि हमारा विवाह हो चुका। किनसे हो गया? श्री कृष्ण के साथ विवाह हो चुका है। और एक बार ऐसा पति वरण हो गया तो अब इन नासवान पतियों का वरण करने से क्या फायदा। मीरा जी इसको कहती हैं, बरबरिए गिरधर लाल को मारो चूड़ो अमर हो जाए, ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मीरा जी कहती। तो हमारी विवाह तो हो गई श्री ठाकुर जी के संग, श्री कृष्णचंद्र जी के साथ। ये उन्होंने अपनी निष्ठा वर्णन की। हृदय में भगवत दर्शन की लालसा बढ़ने लगी, विकलता बढ़ी। विचार किया कि यहां से चलते हैं वृंदावन धाम के लिए, और वहां से चल दिए। पैदल चल के वृंदावन आए। यहां आकर देखा, पुकारने लगे, दर्शन नहीं हुआ। मंदिरों में गए, कई जगह गए, पर जो हृदय की प्यास थी वे नहीं शांत हुई। बैठ गए अनशन करते, ना खाना ना पीना, बस आर्त भाव से पुकारते हुए 3 दिन हो गए। तीसरे दिन देखा श्री युगल सरकार गलवैया दे हुए सामने से निहाल करते। यहीं की बात। 1901 में वे भगवत धाम को प्रयाण कर गए। उनका श्री दयाल भाई जी दिव्य धाम है। बाहर से ऐसी लीला एकदम छिपा के रखा गया है, क्योंकि अत्यंत गुप्त वस्तु है ना, महामहिमाशाली। ज्यादा जहां जैसे कीमती वस्तु होती है तो उसमें विशेष सुरक्षा लगाई जाती है, ऐसे ही धाम की महिमा यदि यत किंचित अपने हृदय में आ रही है तो ये तो गुरुजनों की कृपा है, सुनने को ही नहीं मिलता। वास्तविक महाराज जी के मुख से सुनाया और जो संत जन स्पर्श किए इसकी महिमा को, उन्हीं की कृपा से। अन्यथा इसको पाना, समझ पाना बहुत कठिन है, केवल भगवत कृपा। तो धाम की रहनी, निरंतर भजन परायण होकर ही रहे तो धाम का प्रकाश हो जाएगा। हरि गुरु के आश्रित होकर उनके प्रदत्त भजन में तो धाम अपना प्रकाश करने लगता है। हृदय में आप ना चाहो तब भी आने लगेगा। कब सौभाग्य मिलेगा, जीवन बीता जा रहा है, कब प्रिया प्रीतम को इन्हीं नेत्रों से देखूंगा, इतना समय बीत गया, मेरा तो कुछ बस नहीं है। कब देखो बन खगजू अनूप, नाना रंग पुनि नाना रूप, श्रवण सुनो कब उनकी बानी, पढ़े मनु दंपति केली कहानी। वृंदावन धाम में कब वृंदावन धाम के समस्त खग मृग पशु पक्षी इनका दर्शन करूंगा, कब ये जो उच्चारण करते हैं अपनी भाषा में श्री श्यामा श्याम की केली कथा है, नित्य उनकी लीलाओं का गायन करते रहते हैं, उनको सुनूंगा। कब मेरा ऐसा सौभाग्य होगा। महाप्रभु अत्यंत भाव में डूबे हुए बस चले जा रहे हैं। कदानु वृंदावन वीथिका स्वहम, परिभ्रमन् श्यामल गौर मद्भुतम, किशोर मूर्ति द्वमेक जीवन पुरा, स्फुरद वीक्षे पतानि मूर्छिता। हाय, ये अत्यंत हृदय को जब कुछ नहीं होता, असहाय शब्द है, कुछ नहीं कर सकते। क्या है? हे प्रभु, आह रोमांच, हाय, यह है कि क्लेश युक्त बात है। कब मैं श्री वृंदावन धाम में यहां विचरण करता हुआ गौर श्याम तेज श्री श्यामा श्याम इनका दर्शन करूंगा, कब उनके प्रेम में उन्मत्त हुआ रुदन करूंगा, कब यहीं अपने शरीर का भाव भूला मूर्छित हो जाऊंगा, कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान करेंगे। पुलिने पुलिने
कलिंद जाया विचिरंश्चापि तले तले तरुणौ प्रणयाद्भुत सौख्य कंद वृंदा विपिने हंत कदा दिनानिनीशे। अहो, कालिंदी के पुलिन पुलिन में एवं वृक्षों के तले तले विचरण करते हुए, यमुना जी की किनारे किनारे लताओं में बैठे हुए, लताओं के समीप बैठे हुए, अद्भुत प्रणय रस में डूबे हुए श्री श्यामा श्याम, इनका दर्शन करूंगा। यमुना जी के समीप विहरण करते हैं, लताओं के नीचे विराजमान होते हैं, अपने निज जनों को सुख पहुंचाते हैं। कब इनके चिंतन में डूबा हुआ वृंदावन वास करूंगा, कब मेरा ऐसा सौभाग्य होगा। आवे इष्ट दृष्टि पथ जब ही हंसी हंसी परे सुखित होय तब ही प्रबल प्रेम ये कौतिक बाने मिली रहे तदपि अन मिले माने ज्यों पग धरे धाम की ओर त्यों हित करे सुजुगल किशोर। नेत्रों के सामने कब श्री श्यामा श्याम आएंगे, भावना में डूबे हुए, सामने ही श्यामा श्याम है, वह वृंदावन सामने ही है, भाव में डूबे। ये प्रेम की अवस्था है, प्रेम का स्पर्श हो, प्रेम स्वरूप आचार्य की कृपा से। हंसी हंसी परे सुखित हो तब ही, जब परस्पर प्रिया प्रीतम मुस्कुराएंगे, उनको देख के हम प्रसन्न होंगे, कब ऐसा सौभाग्य प्रदान होगा। प्रेम की प्रबलता, ये प्रेम ही है जो नवीन नवीन कौतिक हृदय में बनाता है, दर्शाता है। प्रबल प्रेम ये कौतिक बने, महाप्रेम में डूबे हुए, उसी में कभी संजोग लगता है श्यामा श्याम सामने है, कभी एकदम मानो वियोग, अभी तक मिले ही नहीं, भारी भी रहे, मिले रहे तदपि अन मिल माने, मिले हुए हैं लेकिन फिर भी कब मिलेंगे, पुकार हो रही है हृदय में। ज्यों पग धरे धाम की ओर, जैसे जैसे वृंदावन की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो श्यामा श्याम अपना दुलार मानो महाप्रभु पे बरसा रहे हैं, उनके भावों का आस्वादन कर रहे हैं, महा प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सने सने अवनी पग धरे मन जू मानसिक सेवा करे ब्रज देखनी ही अधिक उमाह तन श्रम गने न चलत जूरा। धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं, मन में श्री श्यामा श्याम खेल रहे हैं, हृदय में खेल रहे हैं, सामने खेल रहे हैं, उनकी सेवा करते हुए बढ़ रहे हैं। हृदय में अत्यंत उत्साह से वृंदावन धाम के दर्शन का हो रहा है। 20 किलोमीटर श्री देववन से महाप्रभु आ चुके हैं, पर कोई भी कष्ट है, श्रम है, नंगे पैर है, सब जो संग में है, हृदय में बड़ा उनके क्लेश हो रहा है कि आज तक कभी रथ से नहीं उतरे, पालकी से नहीं उतरे, कहीं भी जाना हुआ तो पालकी है, रथ है आदि, लेकिन आज नंगे पैरों अवनी पर चले जा रहे हैं। कई बार धन्य बनाते हैं अवनी को, सौभाग्य है तेरा, हमारे प्रभु तुम्हारे ऊपर अपने चरण पर धरा रहे हैं। और कभी हृदय में बड़ा दुख पाते हैं कि ऐसे सुकुमार चरण, कितना कष्ट इन्हें हो रहा होगा। बार बार वे कहते हैं थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए प्रभु, पर कुछ मानो शरीर शुद्ध विस्मरण क्यों। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो वृंदावन पहुंचना है, वृंदावन पहुंचना है। संध्या का समय हुआ है, सूर्य ढलने लगा और महाप्रभु चिरथावल पहुंचे। चले आप सब छाड़ के इष्ट बचन रसलीन, मार्ग चलत जो श्रम भयो सांझ बसेरी कीन। सब ने कहा कि प्रभु
इस गांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। अभी देखो संध्या भी हो गई है, यहीं आप विश्राम कीजिए, फिर प्रातःकाल चल दीजिएगा दोबारा। मानो महाप्रभु श्री जी की इच्छा है, क्योंकि यहां अब नवीन लीला होनी है, नई लीला होनी, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।